अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 और इसको हम थोड़ी ही देर में इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आवर कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज। तो ये किसकी डेफिनेशन है? ये डाटा की डेफिनेशन है। ओके। सेकेंड, द प्रोसेस्ड डाटा इज कॉल्ड। दिस इज आउटपुट। बी है हमारे पास इंफॉर्मेशन और सी है हमारे पास आउटपुट। तो इसका मतलब ये दोनों आंसर हो सकते हैं, इसलिए हम इसे बोलेंगे डी ऑप्शन इज द बेस्ट। अ कंप्यूटर्स मेन फंक्शन इज टू। कंप्यूटर का मेन फंक्शन क्या होता है? कन्वर्ट इंफॉर्मेशन इनटू स्टोरेज। नहीं, ये गलत है। कन्वर्ट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, दिस इज ट्रू वन। ओके। उसके बाद फोर्थ, मल्टीमीडिया इंक्लूड्स। मल्टीमीडिया में हमारे पास सारा कुछ आता है, इट मीन्स ऑल ऑफ दिस। उसके बाद है डाटा प्रोसेसिंग इज़ आल्सो नोन एज। हम डाटा प्रोसेसिंग को क्या चीज़ कहते हैं? हम इसको कंप्यूटिंग भी कहते हैं। ओके। उसके बाद है द मॉडर्न रेवोल्यूशन इज़ आल्सो कॉल्ड। जो मॉडर्न रेवोल्यूशन होता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम कंप्यूटर रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं और कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं। इट मीन्स ऑल ऑफ दिस। उसमें 7, फॉलोइंग टर्म इज़ मेड आफ्टर कंबाइनिंग कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो अगर हम इन चीज़ों को मिलाएं तो क्या बनेगा? डाटा कम्युनिकेशन। ओके। 8, डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर जो होता है वो टेंजिबल होता है और सॉफ्टवेयर जो होता है टेंजिबल नहीं होता। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ ट्रू वन। उसके बाद 9th है, हार्डवेयर इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो हार्डवेयर क्या होता है? हमारे पास फिजिकल पार्ट्स होते हैं। ओके। उसके बाद 10, कंप्यूटर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ। आंसर होगा सॉफ्टवेयर भी है और हार्डवेयर। तो ऑप्शन क्या होगा? सी। ओके, बोथ ए एंड बी। 11, व्हाट इज़ ट्रू ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में क्या ट्रू है? ये मशीन भी है, इट कैन बी प्रोग्राम, ये भी ठीक है, इट स्टोर्स एंड प्रोसेस डाटा, ये भी ठीक है। इट मीन्स इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। 12, डिवाइसेस यूज टू एंटर डाटा और इंफॉर्मेशन इनटू कंप्यूटर इंक्लूड्स। हम किसके थ्रू कंप्यूटर में डाटा एंटर कर सकते हैं? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट में सारा कुछ आता है, ये जितनी भी एग्जाम्पल लिखी हैं ये सारी इनपुट की हैं। द पीस ऑफ हार्डवेयर दैट परमानेंटली स्टोर्स डाटा एंड प्रोग्राम इज कॉल्ड। इस डिवाइस को हम कहते हैं सेकेंडरी स्टोरेज। ओके। देन 15, द हार्डवेयर दैट टेम्परेली स्टोर्स डाटा एंड प्रोग्राम इज कॉल्ड प्राइमरी स्टोरेज। 16, the electronic circuit that execute computer instruction is called CPU. And 17, which of the following is not a secondary storage device। के secondary storage कौन सा नहीं होता? तो हमारे पास जो CPU है वो secondary storage device नहीं है। CPU is an example of hardware. CPU stand for Central Processing Unit. Okay, Central Processing Unit, first one. 20, additional डाटा एंड प्रोग्राम नॉट बीइंग यूज्ड बाय सीपीयू आर स्टोर्ड इन। कि जो चीज़ हम यूज़ नहीं कर रहे होते वो कहाँ पड़ी होती है? सेकेंडरी स्टोरेज। 21, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड। जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होती हैं इसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रिंटर एंड मॉनिटर आर कॉमन एग्जांपल ऑफ आउटपुट यूनिट। उसके बाद 23, अनदर नेम फॉर मेन मेमोरी इज प्राइमरी मेमोरी। 24, मेजर ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर इज। कौन से मेजर ग्रुप्स हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इट मीन्स आंसर इज सी। 25, सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल प्रोसेसिंग रिसोर्सेज इज कॉल्ड। कौन सी चीज़ है जो कंट्रोल करती होती है सॉफ्टवेयर को? तो इसको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके। उसके बाद 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? ये तीनों एग्जाम्पल सिस्टम सॉफ्टवेयर की हैं। इट मीन ऑल ऑफ दिस। 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसमें MS विंडोज़ जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल है। 28, विच सॉफ्टवेयर यूज टू सॉल्व एवरीडे बिजनेस प्रॉब्लम्स। तो वो कौन से होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। ऑल ऑफ दीज आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट। अब इसमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं? MS विंडोज़ जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। इसका मतलब यही इसका आंसर है। सॉफ्टवेयर दैट इज़ डिवेलप्ड फॉर यूज़ इन एन ऑफिस इज कॉल्ड। कौन सा हम सॉफ्टवेयर जो हम ऑफिस में यूज़ करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर होता है हमारे पास पैकेज सॉफ्टवेयर। ओके। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैकेज सॉफ्टवेयर। पैकेज सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल ये यही सारे सॉफ्टवेयर हम ऑफिस में यूज़ करते हैं। द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डाटा in computer and provide information is called
कि हम एंटर करते हैं डाटा और उसके बाद हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग. 33. विच डिवाइस ट्रांसलेट्स डाटा इनटू अ फॉर्म दैट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स. अब कैसी फॉर्म हम चेंज करते हैं जो कि कंप्यूटर को अंडरस्टैंड आती है, इस चीज़ को हम कहते हैं प्रोसेस. उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस. तो इनपुट डिवाइसेस की एग्जाम्पल्स हमारे पास सारी हैं, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनपुट डिवाइस. तो कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? लेज़र प्रिंटर, बिकॉज लेज़र प्रिंटर इज आउटपुट डिवाइस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस. अब हमारे पास आउटपुट कौन सी नहीं है, तो हमारे पास जो स्कैनर है वो आउटपुट नहीं होता. उसके बाद द टर्म दैट रेफर्स टू ऑल इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस इज कॉल्ड. कैसी कौन सी चीज़ है जो इनपुट भी हो सकता है आउटपुट भी हो सकता है, तो इसको हम बोलते हैं पेरिफेरल्स. 38. विच इज़ द करेक्ट लिंक बिटवीन हार्डवेयर डिवाइस एंड कंपोनेंट टाइप. तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? तो इसका आंसर है कीबोर्ड इनपुट, क्योंकि इसका जो अगर जो कंपेयर है, इसका जो पेयर है उसको देखें तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कीबोर्ड जो है वो इनपुट होता है, बाकी सारे आपके पास जो है वो आंसर्स गलत. 39. विच इज़ द करेक्ट लिंक बिटवीन हार्डवेयर डिवाइस एंड एक्शन. अब हार्डवेयर देखेंगे और उसका एक्शन देखेंगे, तो फर्स्ट वन जो है वो गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी जो है वो गलत है, फोर्थ वन डी ऑप्शन इज़ द बेस्ट. ओके. 40. विच इज़ द करेक्ट लिंक बिटवीन हार्डवेयर डिवाइसेज एंड कंपोनेंट टाइप. तो इसमें देखें मेमोरी जो है प्रोसेसिंग नहीं करती, मैग्नेटिक टेप भी प्रोसेसिंग नहीं करती, मॉनिटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस. तो इसका आंसर क्या होगा? मॉनिटर आउटपुट. 41. द मोस्ट पॉपुलर इनपुट डिवाइस फॉर कंप्यूटर इज़. अब इनपुट डिवाइस कौन सी है जो मोस्ट पॉपुलर है, तो वो हमारे पास कौन सी होती है? कीबोर्ड. उसके बाद है द कीबोर्ड फॉर्मेट दैट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज इज QWERTY, फर्स्ट ऑप्शन. 43. विच की रिमूव्स द कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर. दिस इज डिलीट की. एंड विच की रिमूव द कर्सर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर. लेफ्ट पे कौन सा होता है जी हमारे पास? वो उसको हम कहते हैं बैक स्पेस. एरो कीज आर ऑल्सो कॉल्ड कर्सर कंट्रोल कीज. कैप लॉक इज अ टॉगल की. एन इंसर्शन पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड cursor. Okay, which of the following key is used to cancel an operation. इसका आंसर है escape. Another word for pointer, इस चीज़ को हम cursor बोलते हैं. An example of a pointing device is all of these. When the amount of working area is limited, an alternative to mouse could be trackball. उसके बाद है 52. A tiny handle in the center of the keyboard is called pointing stick. Okay. उसके बाद है an input device that has a ball on its upper side is called trackball. उसके बाद 54. An example of pointing device used in laptop is touchpad. उसके बाद 55. A graphic tablet is commonly used by stylus. A pointing device that consists of vertical handle like a gear shift mounted on a base is called joystick. Which pointing device is commonly used for playing games? इसका आंसर है joystick. A pen-like component used to draw image on paper is called stylus. A type of reader commonly used to read UPC is. तो UPC means Universal Product Code. तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बारकोड रीडर. उसके बाद है 60. अ डिवाइस यूज फॉर ऑप्टिकल करेक्टर. तो ऑप्टिकल करेक्टर को अगर हमने रीड करना हो तो ICR रीडर. ओके. देन 61. द टाइप ऑफ रीडर कॉमनली यूज टू रीड बैंक चेक इज एन. तो बैंक वगैरह हमने चेक करनी हो तो हम किसे करते हैं? MICR मीन सेकेंड ऑप्शन, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर. फिर 62 है द मेथड ऑफ रीडिंग करेक्टर्स रिटन इन मैग्नेटाइज्ड इंक इज. MICR. फिर 63 है विच डिवाइस यूजेस लाइट टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ पेंसिल मार्क ऑन शीट. ओके. उसके बाद हम देखेंगे 64. अ कॉमन एप्लीकेशन ऑफ OCR इज रीडिंग. A common application of OCR is reading utility bills. उसके बाद है the technology of understanding different characters on a printing page so they can be stored and changed like text is called. का आंसर है optical mark recognition. उसका 66.
इमेजिंग सिस्टम यूजेस विच डिवाइस टू इनपुट डाटा? स्कैनर। उसके बाद ATM इज एन एग्जांपल ऑफ स्मार्ट कार्ड. 68 printed image can be input into digital form inside a computer using a scanner. Which device is used to capture video using VCR? Answer है digital camcorder. 70. Dash video card can convert analog to digital signal at the rate of up to 30 frames per second. तो इसका हम बोलते हैं full motion. Okay, full motion card. Output can be printed, display on screen, heard through speaker, all of these. तो इसका आंसर होगा all of these. Soft copy refer to. Soft copy में क्या होता है? जो स्क्रीन के ऊपर आउटपुट होती है. What type of device translates data into a form that we can understand? जो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं वो कौन सा होता है? जो आउटपुट होती है. ओके उसके बाद डिवाइसेस कॉमनली यूज टू रिसीव डाटा एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर. अब कंप्यूटर से जो हमारे पास डाटा आता है वो किस तरह होता है? वो हर तरह से आ सकता है. इट मीन्स ऑल ऑफ दीज. 75. टू टाइप्स ऑफ डिस्प्ले डिवाइसेस आर डैश डिस्प्ले. आंसर होगा हमारे पास आउटपुट कौन सी आती है? फ्लैट पैनल एंड CRT. मॉनिटर डिफर इन साइज रेजोल्यूशन वीडियो डिस्प्ले कार्ड. तो इट मीन्स आंसर इसका क्या है? ऑल ऑफ दिस. वो हर तरह से मॉनिटर डिफरेंट हो सकते हैं. द डॉट्स दैट मेक इमेज ऑफ अ डिजिटल फोटोग्राफ और कॉल्ड. इसका आंसर है पिक्सल. द नेम फॉर स्क्रीन क्लैरिटी, इसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन. द क्वालिटी ऑफ अ मॉनिटर डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पिक्सल्स दैट कैन डिस्प्ले. हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ग्राफिक कार्ड नॉर्मली एग्जिस्ट इन मार्केट. तो ग्राफिक कार्ड हमारे पास जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं. द सर्किट बोर्ड दैट कनेक्ट द मॉनिटर टू कंप्यूटर इज कॉल्ड वीडियो अडाप्टर कार्ड. 82. विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमाइंड बाय वीडियो डिस्प्ले अडाप्टर. इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज. उसके बाद द लोएस्ट रेजोल्यूशन फॉर कलर ग्राफिक इज, इसका आंसर है VGA. ओके जो सबसे लो ग्राफिक वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं? VGA. उसके बाद 84. VGA यूजेस 16 कलर एट, इसका आंसर है 320 × 200. ओके VGA यूजेस 256 कलर्स के. 256 जो कलर है वो किस रेजोल्यूशन पे सपोर्ट करता है? तो इसका आंसर जो है वो है हमारे पास 1024 × 768. ये भी आंसर ठीक है. इसके अलावा हमारे पास जो 800 × 1600 है ये भी आंसर ठीक है. ओके द एडवांटेज ऑफ हाई रेजोल्यूशन ओवर लो रेजोल्यूशन इज पिक्चर क्वालिटी. ये सबसे जो बेस्ट है यही चीज़ है. ओके कि हमारी जो क्वालिटी होती है वो क्या होती है? अच्छी होती है. उसके बाद 88. द हायर द रेजोल्यूशन, कि अगर हम रेजोल्यूशन को ज़्यादा करेंगे इट मीन्स द मोर द नंबर ऑफ पिक्सल्स, कि हम क्या करेंगे? पिक्सल्स को बेसिकली ज़्यादा करते जाएंगे. द इंडिविजुअल इमेज डेट मेकअप अ वीडियो आर कॉल्ड. तो इस चीज़ को हम बोलते हैं फ्रेम, क्योंकि बेसिकली जब इमेज बनती है वो मल्टीपल फ्रेम से मिलकर बनती है. पिक्सल इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ पिक्चर एलिमेंट. अ पिक्सल माइट बी डिस्प्ले एज, तो ब्लैक भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है कलर. तो इट मीन ऑल ऑफ दिस. उसके बाद है पिक्सल माइट बी डिस्प्लेड एज द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू गेट सॉफ्ट कॉपी आउटपुट. तो इसका आंसर होगा सॉफ्ट कॉपी हम किससे लेते हैं? स्कैनर से. 93. XGA support up to 16.7 million colors. 94. Which type of flat panel computer screen gives the highest quality display? तो गैस प्लाज्मा जो है वो सबसे बेस्ट होता है कि अगर हमने आउटपुट लेनी हो तो सबसे जो एक्सपेंसिव है और सबसे जो बेस्ट क्वालिटी है वो किसकी होती है? गैस प्लाज्मा की. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड इन फ्लैट पैनल डिस्प्ले स्क्रीन. हम क्या यूज़ कर सकते हैं फ्लैट पैनल के अंदर? तो फ्लैट पैनल के अंदर हम सारा कुछ यूज़ कर सकते हैं. ये 3 जो आपके सामने लिखे हैं 3 की 3 इसकी टाइप्स हैं. एज कम्पेयर टू CRT द फ्लैट पैनल डिस्प्ले आर मच थिनर और लाइटर, कंज्यूम लेस पावर, ऑल ऑफ दिस. तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस. 97. द एडवांटेज ऑफ एन LCD मॉनिटर इज डैट इट इज़, इसका आंसर होगा लाइटर भी होता है और मोर कॉम्पैक्ट भी होता है. तो बोथ A एंड C. डिस्प्ले फैसिलिटीज आर डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट. इसका आंसर है स्पीड.
99 अ प्रिंटर इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस हार्ड कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट, तो ये हमारा आंसर है। उसके बाद 100 लेज़र प्रिंटर इज़ एन एग्जांपल ऑफ। वीडियो में इतना ही, बाकी जो है इसका सेकंड पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।